आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारे। एक जोश सा दौड़ जाता है जब भी 15 अगस्त आता है और हमको हमारे लीडर्स को सलाम करना चाहिए। तो हम एक बात करने वाले हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट की। 15 अगस्त की हम बात करेंगे। 15 अगस्त को हुआ क्या, जो रेफरेंस है, मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था। तो बीबीसी की रिपोर्ट मुझे लगा कि उसमें एक पॉइंट बड़ा मजेदार था। हो सकता है, मुझे लगा कि शायद किसी ने नहीं देखा हो या बहुत लोग उसको मिस कर दे, तो मैं अपने लेक्चर में बता देता हूं। तो रेफरेंस मेरा बेसिकली बीबीसी है। तो 15 अगस्त के दिन क्या हुआ और 14 अगस्त की रात में क्या हुआ जब जवाहरलाल नेहरू एकदम हड़बड़ा गए, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली बंटवारे के ऊपर है। आज मैंने दो स्पेशल लेक्चर लिए, आई होप आपने देख लिए होंगे। उस समय भारत जो था ना वो दो में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश की प्रोविंसेस, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। टोटल 11 प्रोविंसेस थी, जो आप देख सकते हैं पिंक में ब्रिटिश की प्रोविंसेस है। दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट। तो आज ही मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से भारत ने प्रिंसली स्टेट्स को काबू में किया और पाकिस्तान क्यों काबू में नहीं कर पाया। पाकिस्तान में कोई प्रिंसली स्टेट गया ही नहीं। वल्लभ भाई पटेल है, शानदार, जबरदस्त है, जिंदाबाद। तो 15 अगस्त जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को जो हुआ हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये एक जुलूस था और 15 अगस्त के दिन 5 लाख लोगों के सामने तिरंगा फहराया गया। बहुत सारी औरतें आई थी जो अपने नवजात बच्चों को लिए हुई थी और वो उछाल रही थी। इतनी भीड़ थी कि हवा भी पास ना हो सके। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। और हम ये देखते हैं कि 1947 15 अगस्त ये लैंडमार्क इवेंट, रेड फोर्ट लाल किले पे जब झंडा फहरा दिया गया, भाषण जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही शानदार। तो वो जो इवेंट था, आजादी का दर्शक हर कोई बनना चाहता था, बस एक इंसान। जब पूरा भारत आजादी मना रहा था और ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये अभी तक का दुनिया का भी सबसे बड़ा इवेंट था ये, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था, ब्रिटिश भारत की वजह से ही चल रहा था। तो महात्मा गांधी जो थे वो अनशन पे बैठे हुए थे। जो दंगे हुए थे ना बंगाल में, उसको शांत करने के लिए वो वहां पे बैठे हुए थे। और पुलिस फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया, लेकिन गांधी जी ने अकेले बल पे, वन मैन आर्मी, उन्होंने दंगे रुकवा दिए। जब पार्टीशन में भी दंगे हुए थे, तो जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, आमरण अनशन पे बैठ गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, तो जो दंगाई का मेन लीडर था उसने गांधी जी के आगे अपने हथियार डाल दिए थे। तो 1947 15 अगस्त 15 अगस्त बहुत बड़ा इवेंट। लॉर्ड माउंटबेटन भी आए, जवाहरलाल नेहरू भी, लीडर्स भी आए, राजेंद्र प्रसाद भी थे। बड़ा मशहूर किस्सा है कि जैसे ही झंडा फहराना, बड़ा ही मशहूर किस्सा है कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का भाषण खत्म हुआ तो वो लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए। साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हुए, परमानेंट चेयरमैन थे ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। टेम्पररी पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एनीवे, वो एक अलग चीज है। तो उसके बाद उन्होंने शराब की बोतल निकाली, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब शराब की बोतल निकाली तो एक ग्लास, मतलब 3 ग्लास निकाले, तो उसके बाद फिर बोला चीयर्स टू इंडिया, चीयर्स टू फ्रीडम ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक लिफाफा दिया। जो कल मंत्री पद लेने वाले थे, जो शपथ लेने वाले थे मंत्री, लिस्ट थी। तो जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने लिफाफा खोला, खूब ठाके मार के हंसे वो। जवाहरलाल नेहरू जल्दबाजी में लिफाफा खाली दिया, उसमें वो लिस्ट डाली ही नहीं जो मंत्री बनने वाले थे अगले दिन। एनीवे, तो अब हम अपने लेक्चर पे लौटते हैं। बहुत होगी चीजें, बहुत हो गया बैकग्राउंड। 14 अगस्त को सब कुछ सही चल रहा था, तैयारी एकदम जोरों शोरों पे थी और हम आजाद होने वाले थे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान तो आजाद हो ही गया। लॉर्ड माउंटबेटन कराची से आए और आजादी की तैयारियां जोरों शोरों पे थी। तभी जवाहरलाल नेहरू को एक फोन कॉल आता है। शाम का वक्त था, ट्रंक कॉल आया। ये उस समय मोबाइल व्हाट्सएप तो था नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने उठाया, 2-3 मिनट उस इंसान ने बात की। जैसे ही फोन कॉल रखा जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू बैठ गए। सिट्टी पिट्टी गुम सन्नाटे में आ गए नेहरू जी। तो नेहरू जी ने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया, परेशान हो गए। और जब हाथ हटाया अपने चेहरे से तो उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। बहुत इमोशनल थे जवाहरलाल नेहरू। अब जब ये देखा इंदिरा गांधी ने
तो परेशान हूं। इंदिरा गांधी आई, उस समय काफी छोटी थी इंदिरा गांधी आई पापा के पास। क्या हुआ पिताजी? फोन कॉल में पता है क्या था? फोन कॉल में बताया था हम भले ही आजाद हो गए लेकिन भारत के दो बंटवारे हो गए, एक पाकिस्तान और एक भारत बन गया। पाकिस्तान में तुरंत हिंसा शुरू हो गई। यही कॉल था कि लाहौर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब की कैपिटल था, कि लाहौर में पानी की सप्लाई, हिंदू रीजन है वहां पे पानी की सप्लाई काट दी गई है और अब वहां पे हाहाकार मच गया है। जो फैमिलीज वहां पे रह रही है, ना उनको खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, और जो हिंदू फैमिली तलाश में, खाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, पानी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। परेशान, हालत बद से बदतर होने वाली है, जल्दी कुछ कीजिए, ये कॉल पे बोला गया था। तो ये मिजाज बिगड़ गया, मूड एकदम खराब हो गया जवाहरलाल नेहरू का। तब इंदिरा गांधी ने बोला कि आप अभी जो समारोह होने वाला है, हम आजाद हो रहे हैं, आप अपने भाषण की तैयारी करिए। रेस्ट इज हिस्ट्री, हमको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। बंटवारा बहुत जल्दी में हुआ था दोस्तों, बंटवारे को हम रोक सकते थे। पहली बात, इसमें सबसे बड़ी गलती ब्रिटिशर की। एटली जो था प्राइम मिनिस्टर, वो 1948 जून में जाने वाला था, फिर उसने प्रीपोन किया, बोला फरवरी में जाएंगे, और फिर बोला 15 अगस्त को चले जाएंगे 1947। एक साल पहले डेट कर दी। दूसरा, सिरिल रैटक्लिफ को बुलाया गया कि पाकिस्तान के पास कौन से एरिया होने चाहिए और भारत के पास, रैटक्लिफ लाइन है ना जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। तो अब यहां पे वो लाइन इतनी जल्दबाजी में ड्रॉ की गई, मतलब आखिरी वक्त तक ये लग रहा था कि बंटवारा नहीं होगा। पाकिस्तान में भी जो पंजाब था, जहां पे बहुत सारे सिख रहते थे, पंजाब तो पूरा एक था ना, तो जहां पे बहुत सारे सिख रहते थे, आखिरी वक्त तक यही लग रहा था कि बंटवारा नहीं होगा, हम बच जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर ने इतनी जल्दबाजी की कि लास्ट में अनाउंस हुआ कि बंटवारा होकर रहेगा। फिर एकदम से फिर वहां से भीड़ आई, और फिर आपको पता ही है कि जो ट्रेन आई थी अमृतसर मसाकर, कितनी बुरी तरीके से पूरी ट्रेन को काट डाला गया था। 3000 इंडियंस को मार दिया गया था, औरतों को मार दिया गया था, कुछ प्रेग्नेंट औरतें थी उनका पेट काट दिया गया था। भारत आई, अब इधर भारत ने भी रिटेलिएट किया, मुस्लिमों को मारा। यहां से ट्रेन आती थी तो मुस्लिमों की राश और भयानक दंगे। अब आपको एक और चीज बताता हूं, बहुत इसको कम्युनल एंगल मत दीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुस्लिमों ने हिंदुओं की पाकिस्तान में जान बचाई है, सिखों ने मुस्लिमों की भारत में जान बचाई है। जब 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग को उखाड़ के फेंक दिया था मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को आने ही नहीं दिया था, उनको सीट ही नहीं मिली थी, मुस्लिमों के वोट मिले ही नहीं थे मुस्लिम लीग को। और उसके बाद जिन्ना ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और हद से ज्यादा कम्युनल हो गए। अब जब वो स्पीच देते उसमें हमेशा कम्युनल, तो उस समय जनता पूरी ब्रेन वॉश हो गई। उस समय भी दोस्तों भारत में बहुत सारे मुस्लिम्स भारत छोड़ के नहीं गए, वो भारत में ही रहे कि हम यहीं रहेंगे, यही हमारा देश है। और आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में, और सब अच्छे से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। और पाकिस्तान की हालत आप देख ही सकते हैं क्या हो गई। हमने पाकिस्तान के साथ रिश्ते कई बार सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर आपको पता ही, जब ये फोन कॉल आया बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर जो रिफ्यूजी क्राइसिस भारत में हुई है, 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 1.5 करोड़, समझिए 1 से 2 करोड़ के बीच का बहुत बड़ा नंबर है भाई। सिख, सिंधी, हिंदू वहां से जो आ रहे थे और यहां से जो मुस्लिम जा रहे थे, ऐसी मारकाट हुई कि क्या बताएं। एक सिपाही बताता है कि जब मैं जाता था, जब मिलिट्री बताती, तो ऐसे लाशें जो है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी। बहुत काला अध्याय है। तो ये वो फोन कॉल था जिसने, उस समय जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं पता था कि आगे इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी। उस समय तो 14 अगस्त को ये बताया, तब ये अंदाजा हो गया था जवाहरलाल नेहरू को कि अब वहां पे लोगों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन 15 अगस्त का जो समारोह था वो बहुत धूमधाम से हुआ, हर कोई आया, बहुत भीड़ थी। माउंट बैटन की बग्गी जो थी वो भी इतनी भीड़ थी कि वहां से जा नहीं पा रही थी उनकी। यहां तक दोस्तों इतनी भीड़ थी कि जो लीडर्स थे ये पोडियम पे चढ़ के पहुंचे, सर पे पैर रखे पहुंचे थे भैया। और यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बेटी, और जवाहरलाल नेहरू, माउंट बैटन, सबके सब मौजूद थे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारी फ्रीडम सेल जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साल की सबसे बड़ी सेल है दोस्तों, सारे कोर्सेज पे 90 से 95% डिस्काउंट है। इंडिया 75 कूपन आप यूज करिएगा। ये सिर्फ आज तक है, आज लास्ट डे है सेल का, तो देर किस बात की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइंस।